शहर स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी से उतरी नजर आ रही हैं। ऐसे वक्त में कुछ गांव ने मिसाल कायम की है। कुछ लोगों के हौसले की बदौलत इन गांव में कोरोना हारता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई गांव में वायरस के खिलाफ ग्रामीणों का युद्ध जारी है। दो से 3 दिनों में किया जाता है। हाँ, 3-4 दिन लग जाते हैं। कोई मरीज नहीं है हमारे गाँव। हाँ, कोई मरीज हमारे गांव में नहीं है। कोविड-19 का पालन करते हुए कम से कम मेहमानों को इनवाइट किया। कोरोना की दूसरी लहर में देश के कई गांवों में वायरस की रफ्तार और स्वास्थ्य सेवाओं का सच आप न्यूज़ 18 पर देख चुके हैं। आज आपको वायरस के खिलाफ मोर्चाबंदी करने वाले गांव की ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो किसी के लिए भी मिसाल है। दूसरी महामारी के दौरान भी कोरोना का कोई भी मरीज इस पंचायत के गांव में नहीं पाया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रामपुर नियामतपुर पंचायत के तहत आने वाले गांव में यहां के प्रधानों ने सैनिटाइजेशन का जिम्मा संभाला है। अब्दुल्लापुर, रेतोवाली, कल्याणवाली, कुरैंदी, सागरपुर गांव में हर 2 से 3 दिन में गांव के प्रधान छिड़काव करते नजर आते हैं। टिकम सिंह जी, ये मीडिया को आने की आपको पहले से जानकारी हो गई थी क्या? कि पहले ही से आप लोग डेली करते हैं? नहीं सर, हमारी तो प्रक्रिया है, हर दूसरे तीसरे दिन हमारा सैनिटाइज और साफ सफाई परमानेंट चली हुई है। और ये खाली अभी नहीं सर, ये सालों से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कोई नया काम है, हमारा चला आ रहा पहले से। अब्दुल्लापुर गांव में लोग हर हाल में मास्क पहने नजर आते हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाता है। जो लोग मास्क पहनने में लापरवाही करते हैं उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है। आप लोग ये डेली करते हो या 2 से 3 दिनों के बीच में? 2 के 3 दिनों के बीच में करते हैं। हाँ, पूरे गांव में सैनिटाइज? पूरे गांव में यहाँ प्रधान के चुनाव में 5 गांव में 5 गांवों में डेली होता है। डेली कर तो 5 गांव में कर तो ये पहला गांव है? हाँ जी सर, हम 2-3 दिन के बीच में रोज करते हैं। तो कितनी देर लगता है? हम सर इसमें 2-3 घंटा रोज करते हैं। ये है हापुड़ का इनायतपुर गांव। यहाँ करीब 4000 आबादी है। लेकिन ये बात सबको हैरान कर देती है कि कोरोना की दूसरी लहर में ये गांव पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ अब तक एक भी कोरोना मरीज नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम जिस वक्त इनायतपुर गांव पहुंची उस समय 30 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, लेकिन एक भी आदमी पॉजिटिव नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना से बचाव के लिए हर नियम का पालन करना, यानी साफ सफाई और मास्क से लेकर टीकाकरण तक हर उपायों को अपनाया गया। भले ही कोरोना संक्रमण इन गांवों में नहीं हुआ है, लेकिन टेस्टिंग की प्रक्रिया जारी है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं इनायतपुर गांव में, जो कि हापुड़ में ही है, और आप देख सकते हैं कि लगातार टेस्टिंग की प्रक्रिया भी बीच बीच में टीम आती है, लोगों की टेस्टिंग करती है, लेकिन अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है जो हमें जानकारी दी गई है। हापुड़ की नियामतपुर पंचायत के तहत आने वाले 11 गांव के लोगों ने अब तक कोरोना गाइडलाइंस के तहत रिश्तेदारी में आने जाने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ के युवा से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। हापुड़ के जो गांव कोरोना संक्रमण से दूर रहे, वहां शादियां भी हुई और मेहमान भी पहुंचे, लेकिन मेहमानों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया, सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया, क्योंकि पहले से एहतियात तो बरता ही गया था, लेकिन बाहर के लोगों से कोरोना संक्रमण न हो उसका भी ध्यान रखा गया। हमारे साथ पीतम सिंह है, गांव के ही, और इनके भतीजे दीपक राणा की शादी अभी हफ्ते भर ही पहले हुई थी। इनायतपुर गांव में हम लोग मौजूद हैं। दीपक जी, तो किन प्रोटोकॉल का ध्यान रखा और कितने मेहमान को बुलाया था और क्या क्या ध्यान रखा था आप लोगों ने? सर, सरकार की गाइडलाइन के तहत हम लोगों ने पूरी तरह से कोविड-19 का पालन करते हुए कम से कम मेहमानों को इनवाइट किया। लगभग 15 से 20 मेहमान हमने मात्र बुलाए होंगे, और उन लोगों की साफ सफाई, उन लोगों में जो डिस्टेंस बना के रखना था, जो 2 गज की दूरी है उसको मेंटेन करते हुए और उनके हाथों को सैनिटाइजर करते हुए उनको हमने घर में प्रवेश करने दिया। गांव के लोगों को बुलाया था शादी में? गांव के लोगों को भी सर कम से कम लोगों को बुलाया था, जो मेन आदमी है सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया था। हापुड़ के ग्रामीण इलाकों में लोगों की जागरूकता काबिले तारीफ है।
शादी से लेकर प्रधानों के शपथ ग्रहण तक हर मौके पर लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या? आपकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। इनको आप हाथ की जगह कान से लटकाएंगी? क्यों? तो फिर ये मास्क को गले पे क्यों लटका रखा है? ओ सॉरी 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 सर। देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम, ये बिंदी आप अपने गाल में चिपका सकते हैं? क्या? तो ये मास्क आपने गले में क्यों लगाया है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। आप इंसान हो, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते मैम। कैसे हो? ठीक ठाक है मैम। आपका ये टाई आप सर पे बांध सकते हो? क्यों मैम? क्योंकि आपका मास्क तो आप ठीक से नहीं पहने। सॉरी मैम। देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस। संक्रमण की दूसरी लहर का असर काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट पे भी पड़ा है। मैं इस वक्त उस जगह पर खड़ा हूँ जो मंदिर का सबसे खूबसूरत जगह यानी कि चौक क्षेत्र होगा, जिसे हम मंदिर चौक नाम से जानेंगे। और उस कारण हम लोग का जो एक कार्य की गति थी उसमें थोड़ा सा विलंब आया। मेरे पीछे जो आप ये विशाल द्वार देख रहे हैं, ये विश्वनाथ मंदिर को गंगा से जोड़ेगा। यानी कि जब आप गंगा ई से ऊपर चलेंगे तो मंदिर चौक आने से पहले यही भव्य द्वार आपको मिलेगा। एक अप्रैल से अब तक यानी कि 1.5 महीने में केवल करीब 2.5% ही काम हो पाया है। लेकिन मैंने कहा कि इस विलंब को हम लोग पूरा करने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 1.5-2 महीने का हम लोग का एक डेडलाइन हम लोग एक्सटेंड करनी पड़ेगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। उम्मीद थी कि अगस्त में पूरा हिंदुस्तान भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखेगा, लेकिन कोरोना ने इस काम में बाधा डाल दी है। इसलिए जो डेडलाइन रखी गई थी उसे अब और आगे बढ़ाया गया है। इस खबर के बाद न्यूज़ 18 की टीम कॉरिडोर के अंदर पहुंची और जायजा लिया कि आखिर कितना काम बचा है और इसे पूरा करने में अभी कितना वक्त लगेगा। तो चलिए आज देखते हैं बाबा विश्वनाथ का एक कॉरिडोर कितना भव्य बन रहा है, गंगा की तरफ से आने वाले रास्ते पर क्या क्या तैयारी करके रखी गई है और मंदिर के चारों ओर क्या बनाया जा रहा है।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। भव्य बन रहा है बाबा का दरबार। लाल पत्थरों का दिव्य कॉरिडोर। न्यूज 18 की टीम पहले भी आपको दिखा चुकी है कि जब ये कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो कैसा लगेगा। एनिमेशन के जरिए हमने आपको समझाया था कि कहां पर क्या होगा, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं इस एनिमेशन में दिखाए गए कॉरिडोर का कितना हिस्सा हूबहू तैयार कर लिया गया है। इस एनिमेटेड वीडियो में आप देख रहे हैं कि गंगा की ओर से आने वाले रास्ते पर एक भव्य गेट बनाया गया है। हम आपको इसी गेट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन करा रहे हैं। मेरे पीछे जो आप ये विशाल द्वार देख रहे हैं, ये विश्वनाथ मंदिर को गंगा से जोड़ेगा। यानी कि जब आप गंगा ई से ऊपर चलेंगे तो मंदिर चौक आने से पहले यही भव्य द्वार आपको मिलेगा, जो विश्वनाथ धाम की आभा को दिखाएगा। तो यहाँ पर ये गेट पर जो है काम किया जा रहा है। इमारतों का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और 60 मीटर में घाट का निर्माण भी अंतिम चरण में है। वही मंदिर परिसर, मंदिर चौक, टॉयलेट ब्लॉक सहित कई भवनों में इस तरीके के देखिए आप बालेश्वर पत्थरों के क्लोडिंग यानी कि दीवारों पर लगाने का काम भी लगातार जारी है। ये बालेश्वर पत्थर हैं जो मंदिर में गुलाबी आभा को बिखेरेंगे। आधा दर्जन भवनों की छतों की ढलाई भी हो गई है और फिनिशिंग तेजी से पूरी की जा रही है। एनिमेटेड वीडियो और असली तस्वीरों को एक साथ देखिए। गेट से पहले कैसे दोनों तरफ ब्लॉक्स बने हैं। कहीं विश्वनाथ गैलरी है तो कहीं पर कैफे। इसी सपने को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। तो ये खास बात है, जो बालेश्वर पत्थर है वो ये इस तरीके से लाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रांतों में पूर्ण लॉकडाउन होने की वजह से माल भी उस रफ्तार से नहीं आ पा रहा है जिस रफ्तार से उसे आना चाहिए था, और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि अब सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। आइए अब हम आपको मंदिर चौक के हिस्से को दिखाते हैं। गेट से होकर जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको मंदिर चौक मिलेगा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो लोग यहाँ पर ऐसे ही घूमते नजर आएंगे। अब इस मंदिर चौक की आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर है उससे जो बीच का हिस्सा है चौक वाला, वो लगभग बनकर तैयार होने की कगार पर है। यानी गुलाबी जो आभा है पत्थरों की वो उभर कर अब सामने आ रही है। लेकिन जिस रफ्तार से काम होना था वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि होली की छुट्टी पर जो मजदूर गांव गए वो लौटे नहीं और बाहर से मजदूर एक्सपर्ट आ नहीं पा रहे हैं।